Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel. This is gonna be something different today because I'm gonna be talking about the Pakistani dramas that has been going on currently. They are amazing, अच्छे चल रहे हैं, but there is something that needs to be addressed that should be in question because ओके इट्स फाइन इट्स 2024 ज़माना बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गया है कोई बात नहीं एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी आ गई है तो एडवांसमेंट भी होगी बट स्टिल आई थिंक जो ड्रामाज में हमारे इंटीमेट सीन्स दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामाज में वेयर इज पैमरा क्योंकि पैमरा की तरफ से तो इस तरह के सीन्स जो हैं वो इंटीमेट सीन्स रोमांटिक सीन्स जो हैं वो बैन किए थे अब पैमरा जो है वो कहीं पे नजर नहीं आता है एंड ऑल्सो मैं ये बात कहना चाह रही थी कि ठीक है लोग कहीं ना कहीं इंजॉय भी करते हैं इस तरह के सीन्स लेकिन 90% ऑफ द पीपल उनको ऑब्जेक्शन होता है मतलब अब हमारी ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि उन्हें मजा भी आ रहा है लेकिन उन्हें सबकी मतलब उन्हें क्वेश्चन भी करना है कि लाइक व्हाई यू आर इवन डूइंग दिस देखना सब है लेकिन सवाल भी उठाने हैं तो 90% जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना दे माइट एंजॉय दो सीन्स बट दे डू हैव ऑब्जेक्शन ऑन दैट सो अगर आज से हम 10-5 साल पहले पीछे चले जाएं तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता था लेकिन आजकल ऐसा कोई मतलब सीन नहीं है कोई रिवाज नहीं है सो एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ड्रामा जो करंटली हम टीवी पर चल रहा है हम दोनों किन्जा हाशमी और अजान समी का उस ड्रामा में थ्रू आउट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रोमांटिक सीन्स इंटीमेट सीन्स और बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस है मतलब उसमें मतलब अभी रिसेंट एक क्लिप मैंने देखा है उस ड्रामा का उसमें काफी मतलब क्लोजनेस दिखाई गई है कपल में और जहां तक मुझे याद है तो पैमरा ने इस तरह के सीन्स बैन किए थे जहां पर बेड सीन्स हैं टचिंग है और इस तरह के तमाम चीजें जो है वो बैन की गई थी लेकिन अब हम वेरी कॉमनली और ओपनली वी आर सीइंग इन ड्रामाज वेरी कॉमनली कभी मैं कभी तुम में भी इतने रोमांटिक सीन्स हैं बहुत क्लोज सीन्स हैं और बहुत ही नॉर्मलाइज करके दिखाए जा रहे हैं एंड आई थिंक एज एन सोसाइटी इट विल इम्पैक्ट समहाउ लेटर इन फ्यूचर बट अगेन सडनली यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट एंड ऑल्सो इस तरह के बेशुमार ड्रामास पहले भी गुजर चुके हैं देखे हैं हमने जिसमें बड़े लव ट्रायंगल दिखाया होता है कि ठीक है अगर एक लड़की है थोड़ी सी कनिंग है नेगेटिव उसका रोल है अब दो लव बर्ड्स हैं तो उनमें फूट डलवाने के लिए कोई इस तरह की कोई सीन निकाल देते हैं कि ओ भाई पकड़े गए सो ये चीजें भी चल रही हैं लेकिन आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टॉप बिकॉज व्हाट what we are teaching to our young generation और इस तरह के जो हम वॉयलेंस भी दिखाते हैं ड्रामाज में दानिश तैमूर जो है वो ही इज वेरी फेमस रिगार्डिंग सच सीन्स सच ड्रामाज उनका मतलब जो कंटेंट होता है वो हमेशा वायलेंट ही होता है उनके ड्रामाज भी इसी तरह के होते हैं सारे सो या आई थिंक दिस ऑल नीड्स टू बी स्टॉप और पैमरा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए वायलेंस इज नेवर एन ऑप्शन और वैसे करंटली वैसे आई एम वेरी हैप्पी विद द रीसेंट एपिसोड ऑफ जफा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रॉपर उन्होंने दिखाया है कि how a girl should stand for herself and she stand for herself but again एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप उसको खत्म कर दें या उसमें से निकल जाएं बड़ा मुझे एक अच्छी चीज लगी कि she knows her husband is not in the perfect state of mind so she does not want to have a children मतलब वो she doesn't want to get pregnant because she knows कि उसका जो हस्बैंड है ही हैज सम साइकोलॉजिकल इश्यूज मतलब बड़ा पावरफुल सीन था कि जब वो कहती है कि तब जब तुम्हें यूं ही अचानक से गुस्सा आ जाता है तो तुम मेरा सर दीवार में मार देते हो तुम्हें पता नहीं चलता है तो मतलब बड़ा पावरफुल सीन था एंड द वॉयलेंस वी हैव सीन आई थिंक इट हैज मैसेज इट वाज नॉट समथिंग जिसको नेगेटिव लिया जा सकता है आई थिंक जफा ड्रामा में जो वॉयलेंस दिखाई गई है इट हैज अ मैसेज बट जो हम दूसरी ड्रामास में देखते हैं जिसमें दानिश तैमूर होते हैं जिसमें फिरोज खान होते हैं उसमें जो वॉयलेंस दिखाई जाती है वो एक जाहिराना वॉयलेंस होती है कि यू आर मैड आफ्टर योर लव और आपको भाई इश्क हो गया आपको वो लड़की चाहिए तो भाई अब सब तोड़ फोड़ देंगे आप और सब कुछ मतलब खत्म दुनिया खत्म करके तो आपने वो
चीज़ जो है, वो प्यार जो है वो हासिल करना है। सो इस तरह की चीज़ों में मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस। एक जो ड्रामा है उसके थ्रू आपको मैसेज मिल रहा है और दूसरा जो ड्रामा है उसके थ्रू आपको एक एक गलत मैसेज आ रहा है। आप एक यंग जनरेशन को, अपनी सोसाइटी को एक गलत चीज़ सिखा रहे हैं। आई थिंक ड्रामा हैज़ अ लॉट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी बिकॉज़ जो ड्रामास हम देखते हैं वो यूजुअली प्राइम टाइम्स पर आते हैं 8 बजे। मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है जब सारी फैमिली एक साथ बैठती है फ्री होके, या तो वो डिनर टाइम होता है जो सब लोग एक साथ होते हैं, तो वो मतलब देख रहे होते हैं, बच्चे भी साथ बैठे होते हैं एंड फैमिली भी साथ होती है सारी। सो व्हाट वी हैव व्हाट सो द क्वेश्चन इज व्हाट वी आर टीचिंग टू आवर किड्स, टू आवर यंग जनरेशन। मतलब दिस नीड्स टू बी आई थिंक परफेक्टली डन कि इस तरह के हम ड्रामास कंटेंट बनाएं, इस तरह का कंटेंट निकले हमारे ड्रामा से कि लोग इम्पैक्ट हों, कुछ ना कुछ सीखें। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, दोनों किस्म का कंटेंट जो है हम देखते हैं। बट यूजुअली क्या हम देखते हैं कि अब जो एक एक जो सर्कल चल रहा होता है, ससुराल ससुराल की मार और फिर शौहर की मार। मतलब एक औरत को जो बेचारी करके दिखाया जाता है कि शी इज ऑलवेज क्राइंग इन द कॉर्नर, और एक अगर पावरफुल खातून दिखा भी दी जाती है ड्रामास में तो उसको बड़ा नेगेटिव लिया जाता है कि हाउ शी माइट हैव डन इट। और सो ये सारी चीजें ना एक एज अ सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं एंड वी शुड सी कि इस तरह के कंटेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। सो अगेन, या जो ड्रामास की मैं स्टार्टिंग में बात करी थी, द इंटीमेट सीन्स और रोमांटिक सीन्स, ठीक है, पीपल डू एंजॉय, बट आई थिंक उसको एक लिमिटाइज करके दिखाना चाहिए, ताकि इतना ज्यादा भी मतलब हम इस तरह का कंटेंट जो है वो प्रमोट ना करें। पैमरा नीड्स टू बी एक्टिव अगेन, और जिस तरह से पैमरा ने पहले एक्शन लिया था, बिकॉज बहुत अगर हम इस तरह से नॉर्मलाइज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो ये फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। और इस बेड सीन्स और रोमांट सो मच ऑफ क्लोजनेस और इस तरह के सीन्स, ठीक है, हम एज अ यंग जनरेशन, एज अ यंग जेंजी person, I would say it's fine, it's totally fine, but अगेन द प्राइम टाइम पे जो ड्रामाज आते हैं उसमें ये 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, आजकल तो बच्चों बच्चों के हाथ में फोन्स भी हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। बट आई थिंक इस तरह से जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं वो हम खुद से लिमिटाइज करके अगर लोगों को दिखाएंगे, बच्चे अगर देख रहे हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जाएगा एंड दे विल लर्न समथिंग, अ चेंज, देयर शुड बी अ चेंज। So I think it needs to be done by Pamela or by our content creators, our writers. They need to be specific about their content. Or so yeah, that was all from my side. मिलते हैं आपसे next vlog में, तब तक के लिए bye bye.